हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है गुड्स सोल्ड करते वक्त किस तरीके से आप टीडी को रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू हरीश एट लिस्ट प्राइस 60,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको परचेज़ की भी बताई हैं सारी ऐसी एंट्रियाँ, सेम सोल्ड गुड सोल्ड की भी सेम ऐसे ही हैं। सोल्ड करी है हरीश को, लिस्ट प्राइस 60,000 का है, लेस 20% टीडी लगाया है। टीडी को मैंने पहले भी बताया है एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसे वर्किंग नोट में आप शो करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा वर्किंग नोट बन जाएगा। लिस्ट प्राइस 60,000 लेस 20% टीडी 48,000 की आपकी क्या हो जाएगा, ये सेल प्राइस। परचेज टाइम पे परचेज प्राइस, सेल टाइम पे सेल प्राइस। ठीक है, अब आपने गुड्स सोल्ड किए हैं हरीश को, तो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि कैश डिस्काउंट भी कहीं मेंशन नहीं है। तो आप इसे क्या करेंगे, एंट्री को सेल करते वक्त पैसा आता है बट यहाँ पैसा तो आया नहीं, तो अब क्या है, पैसा कौन देगा, हरीश देगा। तो ठीक है, तो अब एंट्री क्या करेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगा आपका 48,000 का। आप टीडी मैंने कहीं भी एंट्रीज़ में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आप जो वर्किंग नोट करेंगे उसमें आप शो करेंगे, क्योंकि आपने गुड्स कितने की परचेज सेल करी थी, 60,000 की, 20% का टीडी था। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल ट्रांजेक्शन है सेम परचेज वाले की तरह, बट अब इसका आपको ध्यान रखना है कि सेल्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट करते हैं, परचेज हमारी एक्सपेंस है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, sold goods to Harish at the list price of 70,000 less 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ये 5% लिखा है मैंने, 5% कैश डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड करी है हरीश को, लिस्ट प्राइस 70,000 है, 20% का टीडी है और 5% का सीडी है। टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, सीडी मीन्स कैश डिस्काउंट। मैंने शॉर्ट में ही यहाँ पे लिख दिए हैं, इनकी नरेशन में भी टीडी लिखा है ये। ठीक है, अब क्या किया है कि हरीश को अपनी गुड्स बेची गई हैं, फर्म ने बेची हैं, और टीडी भी गिवन है और 5% का कैश डिस्काउंट भी गिवन है। अब देखो, नेम तो गिवन है लेकिन आप कैश डिस्काउंट मेंशन है, तो ऐसे कंपनी एज्यूम करेगी कि ये हमने गुड्स जो है, क्योंकि कैश पे पेमेंट हो गया होगा, मीन्स जो माल बेचा तो उसका पैसा मिल चुका होगा कैश पे, क्योंकि कैश डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस इक्वल टू 70,000 लेस 20% टीडी। टीडी किस पे लगता है, इसी पे। 70,000 का 20% हो जाएगा 14,000, 56,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, 5% डिस्काउंट। अब कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो इट मीन सारा अमाउंट दे दिया होगा। सारा जब अमाउंट मिल गया होगा तो उस पर क्या करेगी कंपनी, डिस्काउंट अलाउड करेगी। कितना, 5% का। ये क्या आ गया उसका सेल प्राइस। अब इस पर क्या कर देगी, लेस सीडी। सीडी कितना है, 5%। तो 56,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,800। समझ आ गया स्टूडेंट। लिस्ट प्राइस 70,000 की थी, 20% का टीडी लगाया, फिर सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस आपका ऐसा, अब कुछ गिवन नहीं है तो इट मीन्स पूरा का पूरा पेमेंट मिल गया होगा। जो पेमेंट पूरा का पूरा कैश में मिलता है या आप देते हैं, उसी पे आपको सीडी देना होता है। ठीक है, अब यहाँ तो सेल है तो कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट अलाउड करेगी अपने कस्टमर को, तो सीडी 5% लगा दिया इस अमाउंट पे, तो ये आ गया मेरा 2,800। ये मैंने साइड में वर्किंग नोट कर लिया था। तो अमाउंट आ गया 53,200। इट मीन्स कंपनी ये अमाउंट रिसीव करेगी, जबकि उसने गुड्स कितने की सेल करी हैं, सेल प्राइस उसका 56,000 था, और अमाउंट रिसीव करेगी इतना। वो अपने कस्टमर को इतने का क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, और डिस्काउंट दे रही है तो अपने आप को किस में रख रही है, वो एक लॉस में रख रही है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, व्हाट्स कम इन डेबिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और कस्टमर को क्या कराएगी, वो डिस्काउंट अलाउड कराएगी।
परचेज टाइम पे डिस्काउंट रिसीव था, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स। समझ आ गया स्टूडेंट? कितना है 56,000। अब 53,200 तो कैश में आएगा डिस्काउंट। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरीश एट द लिस्ट प्राइस 80,000 लेस 20% TD एंड 10% CD एंड रिसीव 20% बाई चेक। अभी आपने सिंपल की थी, उसमें आपको TD भी गिवन था एंड CD भी गिवन था, बट यहाँ बता रखा है कि कितना पेमेंट रिसीव हुआ है ओनली, सॉरी जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 20% अमाउंट मिला है। रिसीव 20% बाय चेक, जो गुड सेल करी उसका 20% ही हमें मिला, और जो हमें कैश मिलता है या कैश में हमारे पास से जाता है उसी पे हम कैश डिस्काउंट देते हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, चाहे परचेज टाइम पे आप पैसा दे रहे हो तब भी आप उसी पे ही देंगे जिसका आपका पैसा दे दिया, और सेल टाइम पे पैसा मिल रहा है तो उसी पे देंगे जिसका पैसा वो दे गए। ऑन क्रेडिट पे नहीं देता कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस इक्वल टू 80,000, ठीक है, लेस 20% TD तो पूरे अमाउंट पे ही लगता है। 80,000 का 20% हो जाएगा 16,000 और ये आ जाएगा 64,000, ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया। 10% CD एंड रिसीव 20% बाई चेक। अब इसका 20% बाई चेक, तो पहले तो हम इसका 20% और 80% की वैल्यू अलग कर लेते हैं, तब आपको समझ आएगा। 64,000 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,800, ठीक है। ये हो जाएगा 51,200। इतना स्टूडेंट को समझ आ गया। अब 20% तो चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया है, जो रिसीव हुआ है, मतलब कस्टमर ने हमें पेमेंट किया होगा ना, तो ये तो हमें मिल चुका है चेक के थ्रू, और ये ऑन क्रेडिट है, इसके तो डेटर बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये दिया नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें डिस्काउंट किस पे शो करना है, 20% के अमाउंट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले 20% का अमाउंट कितना है, 12800, ठीक है, लेस CD कितना है मेरा, CD है 10%, CD यहाँ गिवन है 10%, तो आप 10% इस पे लगा देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1280,025 ये अमाउंट हमें कैश में रिसीव हुआ है, ठीक है। मैंने कैसे करा वर्किंग नोट, पहले 80,000 का लिस्ट प्राइस लिया, देन आफ्टर 20% TD लगाया, 64,000 का आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अमाउंट रिसीव हुआ है और 80% नहीं हुआ। 80% को बोल नहीं रखा, लेकिन आप अज्यूम करेंगे कि 80% तो हुआ ही नहीं है कुछ भी, तो हम पहले 64,000 का 20%, 80% अलग दो जगह डिवाइड कर लेंगे। 20% की वैल्यू इतनी आ रही है और 80% की इतनी आ रही है। जो 80% हुआ है उससे तो हमें कुछ है नहीं, बस हमें एंट्री में शो कर देंगे, बट जो 20% हमें रिसीव हुआ है उस पर हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करेंगे, ठीक है। तो हमने 20% के अमाउंट को भी यहाँ पे मेंशन कर लिया। इसमें से लेस CD सी पे लगाया है 10%, मैंने इतना आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट हमें कैश में रिसीव होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको समझने की कोशिश करें, मैंने अच्छे से वर्किंग नोट में आपको समझाया है, इसलिए ट्रांजेक्शन भी साथ में दी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एंट्री क्या पास होगी इसकी, आप चेक के थ्रू अमाउंट मिला है तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट आपको समझ आ रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, चेक के थ्रू पैसा आया है, व्हाट्स कम इन डेबिट, ठीक है। सेकंड आपको क्या समझ आ रहा है, सेल करा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इतना समझ आ गया। अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हुई है, तो ये क्या बढ़ गए, डेटर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो क्या कर देंगे, किसका नाम है ये, हरीश, ठीक है। अब उसके बाद सेल्स हमारी क्या होती हैं, इनकम होती है, तो सेल्स को तो आप क्रेडिट कर ही देंगे, इतना समझ आ गया। अब बैंक में क्या डालेंगे, बैंक में डालेंगे 11,520, 11,520, डिस्काउंट में डालेंगे
1280। हरीश के अमाउंट में डालेंगे 51200 और टोटल अमाउंट है 64,000। ये दोनों साइड आपकी क्या आएंगी, बोथ आर साइड इक्वल। ठीक है, आप इसको चेक भी कर लेना, कैलकुलेट भी कर लेना। नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिटर्न बाय अमर ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 TD 10%। मैंने परचेज की ट्रांजेक्शन में भी आपको बताया था कि अगर आपने गुड्स परचेज करी हैं, सेल करी हैं, TD उस टाइम पे लगा है, तो जो अगर हम उसी में से हम कुछ गुड्स को वापस कर देते हैं या किसी ने हमको वापस कर दी हैं, यहाँ पे तो अमर ने हमें वापस की क्योंकि हमने तो गुड्स बेची होंगी और उसने हमें वापस कर दी हैं, कितने की, 2000 की, और TD हमने लगाया होगा, तो अब हम TD दोबारा से लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा देती हूँ। 2000 का 10% कितना आ जाएगा, 200। तो आप क्या करेंगे, 2000 में से 200 माइनस हो जाएंगे, तो कितने की गुड्स आ गई, 1800 की। ठीक है, किसने करी है, अमन ने। सेल्स हमारी इनकम है, हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने करी है, अमर ने। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1800। अब 1800 पता है ना किस तरीके से आया, 2000 का 10% निकाला, फिर 2000 में से 200 माइनस कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाला है 200 को आप 2000 में से माइनस कर देंगे तो 1800 का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ साइड में भी मैं करके दिखा सकती हूँ।